चंद्रयान मिशन 3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद भारत का और भी मनोबल यानी कि कद बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। बात करते हैं भारत हाल ही में यानी कि आज की बात करें तो 2 सितंबर, आज नहीं बल्कि 2 सितंबर को बात कर लेते हैं। 2 सितंबर को 11 बजकर हम बात कर लेते हैं 50 मिनट पर सूर्ययान मिशन को लॉन्च कर दिया गया, जिसका नाम रखा गया है आदित्य L1 नाम रखा गया है सूर्ययान मिशन का। ये आपको याद रखना है। इसे लॉन्चिंग किया गया किससे? PSLV-C-57 के द्वारा लॉन्च किया गया। आपको याद रखना है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, आज आप सभी को सबसे पहले राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं। स्पेशली सूर्ययान मिशन पे हम बात करेंगे और उसे समझाने का प्रयास करेंगे। भारत की क्या दुनिया में इसका वर्चस्व हो जाएंगे और क्या खासियत होगा, भारत जो है इसके क्या सूर्य के क्या रहस्य को जानेंगे और इससे क्या फ़ायदे होंगे, क्या भारत की वर्चस्व क्या होगा दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। भारत विश्व गुरु के तौर पर जो उभरा हुआ है, अभी विश्व गुरु पहले भी जाना जाता है भारत को विश्व गुरु के नाम से, तो उसके बारे में पूरी विस्तार से हम बात करेंगे। उससे पहले हम कामना करेंगे बाबा भोले शिव शंकर हे भोलेनाथ महाकाल से कि हमारा ये भी मिशन सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो जाए, जिस मिशन से जो है इसरो के द्वारा जो है यह प्रक्षेपण किया गया है हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उस मिशन में कामयाब हो, बस हम यही कामना करते हैं। इससे क्या होगा, हमें और भी हमारी दुनिया में वर्चस्व बढ़ेगा और हम जो है एक इंडियन होने पर बहुत ही प्राउड फील करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास की हम बात करते हैं पढ़ने से पहले क्लास की ओर, तो बात करेंगे मोटिवेशन लाइन की। ज़िंदगी में कोई साथ दे या ना दे, ज़िंदगी में कोई साथ दे या ना दे, खुद को ही आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि खुद से बड़ा कोई हमसफ़र नहीं होता। बिल्कुल ही सही, जैसे चंद्रयान मिशन जो है खुद को आगे बढ़ाते गया 3 की, उसी तरह आदित्य L1 भी खुद को आगे बढ़ा रहे हैं और भगवान करे आगे बढ़ते रहे और मिशन में कामयाब रहे। ठीक उसी तरह जो है आज की क्लास की हम बात करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं आज की क्लास की। तो बात करते हैं PDF की, तो 1 वीक का जो PDF पूरा जो है 1 वीक का PDF जो आपको ऑलरेडी जो है टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया गया है। नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है वीडियो के नीचे, वहाँ से ज्वाइन करा और PDF डाउनलोड करके खूब सारा बहुत पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। और दोस्तों यही बात करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। तो चलिए हम बात करते हैं एक और मोटिवेशन लाइन की, तो हम बात कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं, दुनिया का सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है, दुनिया का सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है। एक बार लेकर तो देखिए साहब, ज़िंदगी भर थकने नहीं देंगे। बिल्कुल ही सही बात है, जिम्मेदारी आपको मिल जाएंगे ना तो थकने का नाम ही नहीं लेंगे। अगर थक भी जाएंगे तो कहिएगा किससे, क्योंकि मालिक सभी को पुराता है लेकिन खुद को नहीं पुरता है। मालिक को पुराने में बिजी रह जाते हैं लेकिन उनको नहीं पुरता है जो पुराते रहते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, भारत जो है 50 दिन में दूसरा बड़ा चमत्कार करेगा, यानी कि 50 ही दिन हुआ है अभी जो है चंद्रयान मिशन 3 को लॉन्च किया गया था। उसके बाद 50 ही में दिन ही भारत जो है, बात करते हैं 50 दिन बाद जो है बड़ा चमत्कार करेगा। भारत सूर्य की तरफ बढ़ेंगे कदम, सूर्य की तरफ। हम भगवान से यही कामना करते हैं, महाकाल से, हमारा ये मिशन सक्सेसफुल हो जाए तो काफ़ी दुनिया में वर्चस्व बढ़ जाएंगे भारत की। वही बात करते हैं, क्या है लैग्रेंजियन पॉइंट जहां भेजा जा रहा है आदित्य L1। तो आदित्य L1 जो भेजा जा रहा है, पृथ्वी से L1 की दूरी 15 लाख किलोमीटर है। यहाँ पे देख सकते हैं ये चंद्रमा की यानी कि सूर्य की कक्षा है, यहाँ पे देख सकते हैं बीच में सूर्य है। और इसका दूरी की बात करते हैं, पृथ्वी से L1 की दूरी जो है 15 लाख किलोमीटर है, आप सबको पता है। वही बात करते हैं, अंतरिक्ष में 5 लैग्रेंजियन पॉइंट है, L1, L2, L3, L4 और L5 है। समझते जाना है, 5 है तो देख सकते हैं। और L1, L2 और L3 पॉइंट सूर्य और पृथ्वी के केंद्र को जोड़ने वाली रेखा पर स्थित है। क्या है? L1 देख सकते हैं, L1, L2, L3 जो है ये पॉइंट जो है सूर्य और पृथ्वी के केंद्र को जोड़ने वाले क्या है, रेखा पर स्थित है। ये आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रेखा है, सूर्य और पृथ्वी को जोड़ने वाली जो है ये रेखा जो है ये स्थित है। ये आपको याद रखने हैं, इस तरह की रेखा यहाँ पे आपको सारा का जो है मतलब कि इमेज में दिखाया गया है, तो आप इसे समझ सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम सूरज की। तो सूरज की हम बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। सूरज की हम बात करते हैं, ये रहा सूरज।
सूरज क्या है, एक तारा है। क्या है, सूरज एक तारा है, ये आपको ध्यान रखने हैं। वही बात कर लेते हैं, सूरज जो है धधकता हुआ आग का विशालकाय गोला है, देख सकते हैं धधकता हुआ विशालकाय आग का गोला है। आकार की हम बात करें पृथ्वी से 100 गुना बड़ा है। कितना, 100 गुना बड़ा है पृथ्वी से, ये आपको याद रखने हैं। वही बात करते हैं उम्र की, सूर्य की उम्र काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 4.5 बिलियन यानी कि अरब साल होता है। इसका उम्र जो है 4.5 अरब साल है। पृथ्वी से दूरी की हम बात करें तो 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से दूरी कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर जो है पृथ्वी से दूरी है, आपको याद रखना है। यहाँ पे दिया गया है 15 करोड़ दूरी। उम्र की बात करते हैं 4.5 अरब साल है। पृथ्वी से 100 गुना बड़ा है, ये आपको याद रखना है आकार में। अब बात करते हैं ग्रहों की संख्या। वर्तमान में हम बात करें कुल 8 ग्रह हैं, ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ा ग्रह की बात करते हैं बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी आपको याद रखना है। बुध की बात करें तो सबसे छोटा ग्रह है। वही बात करें सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह की बात करें तो शनि हो जाता है सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, और दूसरे नंबर पर हो जाता है बृहस्पति, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं सूर्य की किरणों की स्टडी करेगा भारत। क्या करने, अगर ये जो सूर्ययान मिशन जो लॉन्च किया गया आदित्य L1 की बात करें तो वह जो है सूर्य की स्टडी करेगा। भारत का पहला आदित्य L1 मिशन हो जाएगा, ये आपको याद रखने हैं। और वो भी वीडियो में बात करेंगे अभी तक में सूर्य मिशन के लिए कौन कौन से देश ने अपना जो है अंतरिक्ष में भेजे गए हैं, यानी आपको याद रखने हैं। हाँ, स्टडी करने के लिए सूर्य की स्टडी करने के लिए कौन कौन से देश जो है लॉन्च किया गया अपना, तो उसके बारे में हम पूरा विस्तार से बात करेंगे। तो उससे पहले हम बात करेंगे यह जो लॉन्च किया गया 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से, आपको याद रखना है 2 सितंबर को 11:50 पर ये लॉन्च हुआ है, ये आपको याद रखना है श्रीहरिकोटा से आंध्र प्रदेश से। अब बात करते हैं इसका जो रॉकेट जो है जिससे मदद से लॉन्च किया गया, क्या है, PSLV रॉकेट की मदद से भेजा गया। क्या है, PSLV-C-57 है, ये आपको याद रखने हैं। वही बात करते हैं 15 लाख किलोमीटर जो है L1 पॉइंट पर पहुंचेगा आदित्य L1, यानी कि जो आदित्य L1 जो है 15 लाख किलोमीटर पॉइंट पर है। कितना, 15 लाख किलोमीटर पॉइंट पर है L1 पर पहुंचेगा आदित्य L1, ये आपको याद रखने हैं। वही बात करते हैं 100 कितने दिन में पहुंचेंगे, तो दिन की हम बात करते हैं कुल 110 दिन, यानी कि 110 दिन, और कहीं कहीं न्यूज में दिखा रहा है तो 125 दिन भी लगेंगे, यानी 110 या 25 दिन। इसको न्यूज में दिखा रहा है 110 दिन भी और 25 दिन भी, आपको याद रखने हैं। यहाँ पे दिया गया 110 दिन में सूर्य की कक्षा में पहुंचेगा आदित्य L1। वही बात करते हैं 7 पेलोड लेकर जाएगा आदित्य L1, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। 7 पेलोड कौन कौन से हैं और क्या क्या काम है उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। वही बात कर लेते हैं 5 साल सूर्य की किरणों का अध्ययन करेंगे, 5 साल इसका अध्ययन करेंगे, ये आपको याद रखना है, ये आपको ध्यान रखने हैं। क्योंकि अभी 23 में भेजा गया तो लास्ट में क्या हो जाएगा 5 से 28, यानी कि 28 लास्ट में जो है इसका जो वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। वही बात करते हैं आदित्य L1 इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर है, यानी कि क्या है इसका, अगर पूछे एग्जाम में कि आदित्य L1 जो है किसमें है, इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर इसका नाम रखा गया आदित्य L1, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे नीचे में इसका नाम दिया गया इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर, ये आपको याद रखना है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब बात करते हैं सूर्य की। यहाँ पे देख सकते हैं एक धधकता हुआ गोला के समान सूर्य है। तो वही बात करते हैं सूर्य में 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। तो मेन पॉइंट यह है, आपको याद रखने हैं, सूर्य में जो है 13 लाख पृथ्वी समा सकती है, ये ध्यान में रखने हैं। सूर्य सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा तारा है, ये आपको याद रखने हैं। क्योंकि सूर्य अगर नहीं होगा तो पृथ्वी पर कोई भी जीव जंतु पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, क्योंकि सूर्य एकमात्र ऐसा है जो कि सभी को ऊर्जा प्रदान करते हैं। सूर्य एकमात्र तारा है जो सौरमंडल का एकमात्र तारा है जो कि सभी को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसमें काफ़ी सारा एनर्जी भरा हुआ है, ये आपको याद रखना है। यह सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और भारी ऑब्जेक्ट है, ये आपको याद रखना है। इसे ऐसे समझें कि पृथ्वी के मास यानी कि द्रव्यमान से सूर्य का मास 3.3 लाख गुना ज़्यादा है। क्या है, इसे कैसे समझें कि पृथ्वी के मास से यानी कि पृथ्वी के द्रव्यमान की हम बात करें से सूर्य का द्रव्यमान 3.3 लाख गुना ज़्यादा है, ये आपको याद रखने हैं। वही बात करते हैं सूर्य का डायमीटर की बात करते हैं, व्यास की। तो डायमीटर किसे कहते हैं, व्यास को। तो धरती के डायमीटर से 109 गुना बड़ा है। कितना, 109 गुना बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है। वही बात करते हैं ये इतना विशाल का है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी और बाकी ग्रह 600 बार समा सकते हैं। कितनी बार,
13 लाख पृथ्वी, ये इतना बड़ा है, ये आपको याद रखने पॉइंट देख सकते हैं। 13 लाख पृथ्वी और बाकी ग्रह 600 बार समा सकते हैं, ये आपको याद रखने, बहुत ज़्यादा बड़ा है सूर्य। अब बात कर लेते हैं, अगर हम पृथ्वी से L1 तक की, पृथ्वी से L तक आदित्य L1 के ट्रेजेक्टरी की बात करें तो ये हमारा पृथ्वी आप देख सकते हैं। यहाँ से जो लॉन्च किया गया L1 सूर्य मिशन आदित्य L1 की, तो यहाँ तक पहुँचेंगे 15 लाख किलोमीटर L1 तक आएंगे। तो ये है L1 सूर्य की पहाड़ सूर्य की जो कक्षा में आपको बता ही चुके हैं L1 से लेकर L5 तक है, जिसमें कि L1 तक की दूरी की बात करें 15 लाख किलोमीटर है। यहाँ पे ये पहुँचेंगे, यहाँ से आपको अध्ययन करेंगे आदित्य L1। वही बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य की, तो L5 तक है, L1, L4, L2 और L3, L5, ये 5 है L1, यहाँ तक आने वाला है। यानी कि हमारा जो सूर्य मिशन आदित्य L1 जो है पृथ्वी से जो है यहाँ L1 तक पहुँचेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये सूर्य है, ये सूर्य के पास में L1 ही है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा उपग्रह आएंगे या पृथ्वी से। तो ये है पृथ्वी, यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं ये पृथ्वी है। यहाँ से पृथ्वी तक यहाँ पे L1 की कक्षा में आएंगे, यहीं से इसका पूरा अध्ययन करेंगे, ये आपको याद रखना है। ये है, यानी कि ये जो L1 पॉइंट है आपको पहले भी बता चुके हैं, ये पृथ्वी और सूर्य के जो है देख सकते हैं यहाँ पे, ये सीधा उसकी रेखा पर स्थित है, पृथ्वी और सूर्य की रेखा में ये स्थित है L1, इसीलिए इसका नाम जो है L1 भी दिया गया है। वही बात करते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच 5 लैंग्वेज है, देख सकते हैं 5 लैंग्वेज, यानी कि L1 से लेकर L5 तक की हम बात करते हैं, L5 तक 5 लैंग्वेज है। आदित्य L1 को L1 पॉइंट तक, आदित्य L1 जो है हमारी जो है यहाँ से रॉकेट भेजेंगे, तो यहाँ से जो आएगा L1 पॉइंट तक आएंगे। पॉइंट के चारों ओर हेलो ऑर्बिटर में रखा जाएगा, कहाँ पे, पॉइंट के चारों ओर हेलो ऑर्बिटर में यहाँ पे रखा जाएगा, ये आपको याद रखने हैं। अगर हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य की हम बात करें आदित्य L1 के साथ जो है जाएंगे 7 पेलोड। यहाँ पे देख सकते हैं 7 पेलोड जो है ये पर चल गए हैं आदित्य L1 रॉकेट के साथ। वही बात करता है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के साथ, स्पेक्ट्रोमीटर में हाई एनर्जी है, आपको याद रखना है। 7 पेलोड जाएंगे, कौन कौन से पेलोड है यहाँ पे देख सकते हैं, 7.5 पेलोड की हम बात करते हैं। यहाँ पे हम बात कर सबसे पहले पेलोड की हम बात करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट पेलोड है, ये देख सकते हैं ये क्या है, तो इसमें क्या है, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर में, स्पेक्ट्रोमीटर में मीटर है। वही बात करते हैं प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य है, यहाँ पे देख सकते हैं इसको पापा यानी कि इसका नाम दिया गया शॉर्ट में। वही बात करते हैं सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया गया सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर दिया गया है। वही हम बात करेंगे हम नेक्स्ट की, तो यहाँ पे 4 पॉइंट और है, तो 4 पॉइंट में हम बात कर लेते हैं इसको। तो 4 पॉइंट में यहाँ पे दिया एक मैग्नेटोमीटर है, यहाँ पे देख सकते हैं ये मैग्नेटोमीटर यहाँ पे स्थित है इसमें। और विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ है, विजिबल एमिशन लाइन जो है यहाँ पे कोरोनोग्राफ है स्थित, यहाँ पे देख सकते हैं। और वही बात करते हैं आदित्य सोलर विंड की बात करें, तो आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है। सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, यहाँ पे सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप भी है। ये 7 पेलोड इसी तरह है, यहाँ पे देख सकते हैं 7 पेलोड का 7 तरह के कार्य हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम पहले भी बता चुके हैं ये 7 पेलोड है, और 7 पेलोड को जो भेजे गए हैं, तो इसका जो है अलग अलग प्रकार, यानी कि 7 को 7 प्रकार के काम है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये सूर्य है, तो सूर्य यहाँ पे है देख सकते हैं। और सूर्य की हम बात करें तो ये L1 पॉइंट पे पहुँच जाएंगे, तो ये सोलर प्लेट यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये जो है बीच में इसका जो है काम क्या होगा, L1 पॉइंट पर डिस्प्लॉय होने के बाद ऐसा दिखेगा। L1 पॉइंट पर अगर पहुँच जाएंगे तो डिस्प्लॉय होने के बाद जो है कुछ इस प्रकार जो है
दिखेंगे L1 पॉइंट पे, यहाँ पे देख सकते हैं। अब वही बात करें लॉन्च के दौरान ऐसा दिखेगा आदित्य L1। जैसे ही लॉन्च किया गया है तो यहाँ देख सकते हैं पृथ्वी से जैसे ही बाहर होगा तो इस तरह दिखेगा। अगर यह लॉन्च होने के बाद जो जैसे ही L1 पॉइंट पर पहुँच जाएंगे तो कुछ इस प्रकार यह नज़ारा दिखने लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है। अब बात कर लेते हैं अभी तक में जो है इसरो के द्वारा कौन कौन से मिशन लॉन्च किया गया है। तो देख सकते हैं आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाला जो हम बात करते हैं इसरो का 5वां मिशन है। तो यानी कि आदित्य L1 जो है पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाला इसरो का 5वां मिशन है। अब तक में कौन कौन से मिशन जो बाहर गए हैं तो देख सकते हैं सबसे पहले चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया। मार्स ऑर्बिटर की बात करते हैं 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था मार्स ऑर्बिटर मंगलयान के लिए। चंद्रयान 2 की बात करते हैं 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था। वही बात कर लेते हैं। आप बात करें चंद्रयान 3 की तो चंद्रयान 3 के बाद 14 जुलाई 2023 को भेजा गया है। और आदित्य L1 की बात करें 2 सितंबर 2023 को भेजा गया। ये सारे मिशन जो अभी तक में 5 मिशन है जो कि पृथ्वी कक्षा से बाहर हुए हैं सफलतापूर्वक, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इन देशों ने भी भेजे हैं सोलर मिशन, यानी किन किन देशों ने अभी तक में भेजे हैं सोलर मिशन। तो चलिए हम उस पर बात करेंगे अभी तक में कितने देशों ने भेजा है। सबसे पहले हम बात करते हैं जर्मनी अमेरिका की। तो जर्मनी अमेरिका की बात करते हैं हीलियोस भेजा था। हीलियोस की बात करें तो 1974 और 1976 में भेजा गया था, इसके बीच 1974-76 में। वही बात करें जर्मनी और नासा ने मिलकर जो है 1974 में हीलियोस 1 और 1976 में हीलियोस 2 नाम से डीप स्पेस प्रोब लॉन्च किया था। और दोनों ने सोलर विंड और सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी अहम जानकारियाँ दी थी, ये आपको याद रखने हैं। वही बात करते हैं अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका ने फिर भेजा था क्या ISEE-3 1978 में भेजा था। इसका क्या काम है तो यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर भी दिया हुआ है। नासा के इंटरनेशनल सन अर्थ एक्सप्लोरर 3 को लॉन्ग रेंज 1 पॉइंट पर हेलो ऑर्बिटर में रखा गया था। और ये पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने पृथ्वी की तरफ आने वाली और सौर आंधी को ऑब्जर्व किया था, ये आपको याद रखने हैं। वही बात करता है अमेरिका फिर भेजा था दूसरा की बात करते हैं बिंड भेजा था 1994 में। तो बिंड स्पेस क्राफ्ट की बात करें नासा की सबसे प्रभाव और सबसे लंबे समय से काम कर रही स्पेस ऑब्जर्वेटरी में शामिल है। 1994 में लॉन्च के बाद से ही सूरज की स्टडी कर रही है। तो 1994 में लॉन्च के बाद ही सूरज की स्टडी कर रही है। अब बात करते हैं अमेरिका यूरोप ने भेजा था सोहो। तो सोहो की बात करते हैं अमेरिका यूरोप ने भेजा था सोलर एंड हीलियोस्फीरिक ऑब्जर्वेटरी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का जॉइंट प्रोग्राम है जिसने बात करते हैं 11 साल लंबी 2 सोलर साइकिल्स की स्टडी की और करीब 4000 कमेंट्स की खोज की थी। 4000 कमेंट्स की खोज की थी, ये आपको याद रखना है। योहो लॉन्च किया था। वही बात करते हैं अमेरिका ने फिर लॉन्च किया था स्टीरियो ए एंड बी की बात करते हैं लॉन्च किया 2006 में। नासा ने 2006 में सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशंस ऑब्जर्वेटरी नाम से एक जैसे 2 स्पेसक्राफ्ट 2 अलग अलग ऑर्बिट में लॉन्च किए। दोनों ने सूरज की सतह की पहली 3D इमेज बनाई और 2012 में ऐसी और आंधी को रिकॉर्ड किया जो 150 साल में सबसे भीषण थी, ये आपको याद रखने हैं। वही बात करते हैं अब अमेरिका की पार्कर सोलर प्रोब की बात करते हैं जो कि 2018 में भेजा गया था। ये एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार पूछे गए हैं भारत की 2018-20 के एग्ज़ाम में। मिशन का उद्देश्य था इस मिशन का पार्कर सोलर प्रोब मिशन का। तो मिशन के उद्देश्य था सूर्य को छूना। ये सूर्य की सतह की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। पार्कर सोलर प्रोब 7 बार सूर्य के इतने पास से गुजरेगा जितना कोई और स्पेसक्राफ्ट नहीं गुजरा है। 7 साल के दौरान ये सूर्य के 24 चक्कर लगाएगा। कितना 7 साल के दौरान जो है 7 साल के दौरान सूर्य के 24 चक्कर लगाएंगे, ये आपको याद रखने हैं। वही बात करें चीन की, अगर हम बात करें चीन 2022 में भेजा था ASOS उपग्रह भेजा था चीन ने। तो एडवांस स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी सोलर को यानी कि ASO को बात करें तो एडवांस और स्पेस और बेस्ड और ऑब्जर्वेटरी सोलर, इसका फुल फॉर्म हो जाता है को सोलर मैग्नेटिक फील्ड सोलर प्लेयर्स और कोरोनल मास इंजेक्शन की स्टडी के लिए लॉन्च किया गया था। इसे पृथ्वी से 720 किलोमीटर की दूर एक ऑर्बिट में रखा गया है, ये आपको याद रखने हैं। वही बात कर लेते हैं अब की बात करते हैं भारत की।
तो भारत ने भी हाल ही में आदित्य L1 मिशन भेजा है, तो ये भगवान करे सक्सेस हो जाए तो काफ़ी भारत का वर्चस्व दुनिया में बढ़ जाएंगे, भारत का कद बढ़ जाएंगे और विश्व गुरु के रूप में एक नए विश्व गुरु की तरह गुरु के रूप में उभरेंगे भारत, और दुनिया में एक इसका एक अलग वर्चस्व होगा। ये बात करते हैं भारत की, तो आज तक की बात करें तो ये इतना ही कंटेंट था, और ये आपको कमेंट करके बताना आज का जो है कंटेंट कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, एक कमेंट जरूर करें, और बात करते हैं कोई सुझाव देना तो वीडियो को नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।